नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों में देखेंगे कि दुर्ग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने मोर्चा खोल दिया है। मानदेय वृद्धि और शासकीयकरण जैसी मांगों को लेकर महिलाओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार हुंकार भरी है। उधर मुंगेली में कलेक्टर कुंदन कुमार का कड़ा रुख देखने को मिला, जहां स्कूल कॉलेज निर्माण में देरी पर लापरवाह अफसरों को नोटिस जारी कर वेतन रोकने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुंगेली कलेक्ट्रेट में आयोजित कोटवार सम्मान समारोह में गांव के प्रहरियों को सम्मानित किया गया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। दुर्ग में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। संयुक्त मंच के आह्वान पर बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। आंदोलनकारी महिलाओं का कहना है कि वर्ष 2026-27 के बजट में उनके शासकीयकरण, सम्मानजनक न्यूनतम वेतन, पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी मांगों को नजरअंदाज किया गया है। महिलाओं ने मांग की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रतिमाह 26,000 रुपये और सहायिकाओं को 22,100 रुपये वेतन दिया जाए। इसके साथ ही वे सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन, ग्रेच्युटी और समूह बीमा योजना लागू करने की भी मांग कर रही हैं। आंदोलनकारी महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो उनका आंदोलन और तेज किया जाएगा। कालीन 2 दिवसीय धरने पे है, क्या है मामला? आज 2 दिवसीय हड़ताल है और ये प्रदेश स्तर में है और प्रत्येक जिला में है ये हड़ताल। और हमारी जो मांगे हैं, शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। अभी विष्णुदेव साय जी का सरकार है, उनका बजट था, बजट में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं था और महिलाओं के प्रति सशक्तिकरण, महिलाओं के प्रति हम बहुत सोच रखते हैं, ऐसा कुछ भी हमारी महिलाओं को नहीं मिला। और हमारा पड़ोसी राज्य है MP है जो मध्य प्रदेश, वहाँ हर साल वहाँ की सरकार 1,000 रुपये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों को बढ़ा रही है। तो हम ये चाहते हैं कि जब हमारा पड़ोसी राज्य 1,000 रुपये बढ़ा रही है तो यहाँ क्यों नहीं बढ़ा पा रही? और वहाँ भी BJP का सरकार है, यहाँ भी BJP का सरकार है और केंद्र भी BJP का सरकार है। तो यहाँ डबल इंजन का सरकार होते हैं, भी महिलाओं के बारे में बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं और ऐसा कुछ भी महिलाओं के लिए नहीं हो पाया। और आर्थिक स्थिति से कल भी जूझ रहे थे, आज भी जूझ रहे हैं। और हमारा जो मानदेय है केंद्र सरकार 2250 रुपये सहायिका बहनों का, 4,500 रुपये कार्यकर्ता बहनों का, इतने कम पैसे में हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारी आर्थिक स्थिति किस टाइप की होगी और हम कैसे घर चलाने होंगे वो हम जानते हैं। तो हमारा निवेदन है कि वो जो हमारे मानदेय में वृद्धि करे, शासकीय कर्मचारी घोषित करे, नहीं करती है तब तक कम से कम कार्यकर्ताओं को 26,000 दे, सहायिका बहनों को 22,000 रुपये दे। और अगर ठोस कदम सरकार 8 तारीख तक नहीं लेती है तो 9 तारीख को फिर हमारा 1 दिवसीय हड़ताल रायपुर टूटा में है। आपका परिचय दे दीजिए। मैं कामिनी चंद्राकर, छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका 409 जिलाध्यक्ष दुर्ग को लेके बैठे हैं। हमारी सिर्फ एक कार्यकर्ता और सहायिका बहनों का एक ही मांग है, शासकीयकरण, जो कि हम लोग अभी 2 अक्टूबर 2025 में हम लोग 50 वर्ष पूर्ण कर चुके और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बजट में हमारे लिए एक भी रुपये नहीं बढ़ाई। और यही जो सरकार है महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाती है उसमें बिल्कुल असफल है। जिस तरह हमारे जो विधायक होते हैं, हमारे जो मंत्री होते हैं, उनको उनका मानदेय या उनका वेतन बढ़ाने के लिए मात्र एक टेबल को ठोकने की ज़रूरत होती है। और हम जो कर्मचारी हैं जिसको रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं और हमारा मानदेय या हमारा जो भी हमारी राशि बढ़ाने की बात आती है उसमें दुनिया भर के नियम लगाते हैं। आज तक हम लोग न प्रमोशन हुए हैं, सब लगभग सभी बहनों को 30 साल 25 साल हो गया, आज तक कोई भी बहनें प्रमोशन नहीं हुई है। प्रमोशन के लिए भी बोलने जाओ तो इन लोग नहीं करते हैं। हर विभाग में प्रमोशन होता है, लेकिन एक हमारा आंगनबाड़ी महिला बाल विकास में हम एक पिछड़े वर्ग में आ जा रहे हैं, कार्यकर्ता और सहायिका, जिसको कोई प्रमोशन नहीं दिया जाता है। हमारा जो मातृत्व प्रदेश है मध्य प्रदेश, वहाँ हर साल जुलाई के माह में हर साल 1,000 बढ़ता है। आज वहाँ 15,000 है और सहायिकाओं का 750 है। और यही हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है जो संपन्न है हर क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र हो, खदान के क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे आता है। लेकिन हम यहाँ सबसे ज़्यादा गरीब हैं। हमारा यहाँ बिजली बिल से लेकर सारी चीज़ महंगे हैं और हम महिलाओं को कोई भी जो आर्थिक स्थिति के उबारने के लिए जो राशि हमारा मानदेय बढ़ाना चाहिए 1 भी रुपये, हमारे जो शासन ने जो अभी वित्त मंत्री बजट पेश किए उसमें 1 भी रुपये हम महिलाओं को नहीं दिए।
आपका परिचय दे दीजिए। मैं श्रीमती गीता बाग, छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ की लीडर। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। पाटन क्षेत्र के ग्राम कौही स्थित शासकीय स्कूल के पास संचालित ईंट भट्टे से निकल रहे दूषित और जहरीले धुएं ने स्कूली बच्चों की सेहत पर गंभीर असर डाला है। बुधवार को स्कूल में पढ़ने वाले 6वीं कक्षा के बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और उल्टी जैसी शिकायतें होने लगी। स्थिति को देखते हुए तत्काल पालकों को सूचना दी गई, जिसके बाद बड़ी संख्या में आक्रोशित अभिभावक स्कूल पहुंचे और प्रशासन की लापरवाही के विरोध में स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। घटना की जानकारी मिलते ही खंड शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि ईंट भट्टे को पूर्व में नोटिस जारी किया जा चुका है, बावजूद इसके अब तक उसे बंद नहीं कराया जा सका, जिससे क्षेत्र में लोग लंबे समय से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले में जिला प्रशासन के सुस्त रवैये को घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल ग्रामीणों और पालकों में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा प्रशासन से तत्काल ईंट भट्टे को बंद कराने की मांग की जा रही है। विकासखंड पाटन के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कौही में ईंट भट्टा विद्यालय के समीप होने की शिकायत दी है और सूचना दी है। इस संबंध में बीओ ने मौके पर जाकर उसकी जांच भी की है और 25 जनवरी को इसके संबंध में कार्रवाई हेतु पत्र जो है वो एसडीएम पाटन को लिखा है, ताकि उसकी बेदखली की कार्रवाई की जा सके और ईंट भट्टे के धुएं और अवांछित धूल से स्कूली बच्चों को कोई नुकसान ना हो। अभी तक उस पर ईंट भट्टे के वाले के द्वारा वहां से व्यवस्थापन की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज बीओ को फिर हमने वहां पर भेजा था। बीओ ने मौके पे जाके घटना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने पालकों और बच्चों से बात की है। ईंट भट्टी के धुएं और धूल से बच्चे प्रभावित हैं। इस संबंध में उन्हें उससे हमें प्रतिवेदन मांगा है और हम कलेक्टर साहब को यहाँ से एक लिखित प्रतिवेदन भेज के कार्रवाई की मांग करेंगे। बच्चों की स्थिति कैसी है सर अभी, और कितने बच्चे इसमें गंभीर रूप से पीड़ित दिखाई दिए हैं? गंभीर रूप से पीड़ित होने की या अस्पताल में भर्ती होने की कोई सूचना इस कार्यालय को नहीं है। वहाँ पर धुएं और धूल से परेशानी है, बच्चे परेशान हैं, इसकी पुष्टि जरूरी है। बेहोशी होने की बात, बेहोश होने की भी बेहोशी की जानकारी इस कार्यालय को फिलहाल नहीं है। मैं इसके बारे में बीओ से पूछ के संज्ञान में लेता हूँ, लेकिन धुएं और धूल से बच्चों को नुकसान है और इसीलिए हमने हटाने के लिए एसडीएम को बेदखली की कार्रवाई के लिए भेजा है। अभी तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई इसके बारे में तो बता नहीं सकता, राजस्व विभाग वाले बता पाएंगे, लेकिन आज बीओ के प्रतिवेदन प्राप्त करके हम कलेक्टर साहब को इस संबंध में कार्रवाई के लिए लिखे। जो आज स्थिति बनी है उसके बाद क्या बच्चों को किसी अन्य जगह में उनको पढ़ाई लिखाई के लिए? नहीं, हमारी पहली कोशिश तो ये होगी कि ईंट भट्टे को ही बंद किया जाए और क्योंकि विद्यालय बच्चों के लिए गांव में विद्यालय शासन ने खोल के रखा है तो बच्चे वहीं पढ़ेंगे, तो हम ईंट भट्टी को ही हटाने या बंद करने की मांग करेंगे। बच्चे को वहीं पढ़ाने की कवायद की है। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। जिले में संचालित निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु कलेक्टर कुंदन कुमार ने जिला कलेक्ट्रेट स्थित मनियारी सभा कक्ष में लोक निर्माण विभाग की विस्तृत बैठक ली। बैठक में स्कूल, महाविद्यालय और अन्य भवन निर्माण में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया गया। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि स्कूल एवं महाविद्यालय भवनों का समय पर निर्माण न होना गंभीर लापरवाही है, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। उन्होंने ईई, एसडीओ मुंगेली और सब इंजीनियरों को नोटिस जारी करने और कुछ अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए। सड़कों के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने प्रशासकीय स्वीकृति, भौतिक और वित्तीय प्रगति की जानकारी ली और जिन सड़कों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ उनके ठेकेदारों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए। कलेक्टर ने लोरमी और मुंगेली नगर पालिकाओं में अधोसंरचना मद, स्वीकृत, प्रगतिरत और अप्रारंभ कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टर ने समस्त अधिकारियों को समयबद्धता, गुणवत्ता और नियमित मॉनिटरिंग के साथ कार्य पूरा करने के स्पष्ट दिशा निर्देश दिए। मुंगेली से सीनू संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जिला कलेक्ट्रेट स्थित जनदर्शन कक्ष में बदलाव की शुरुआत सुरक्षा के साथ कोटवार सम्मान समारोह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग, कलेक्टर कुंदन कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था, सूचना तंत्र और प्रशासन पुलिस समन्वय को और अधिक मजबूत करना था। जिले भर से आए कोटवारों को सम्मानित किया गया तथा ग्राम सुरक्षा और जन जागरूकता में उनके योगदान की सराहना की गई।
पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग ने कहा कि कोटवारों को पहल कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण प्रदान किया गया है, जिससे वे अपने दायित्वों को और अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकेंगे। कलेक्टर कुंदन कुमार ने कहा कि स्पष्ट मंशा और समर्पित कार्य प्रणाली से सकारात्मक परिणाम अवश्य मिलते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बोजराम पटेल ने कहा कि पहल कार्यक्रम के तहत दिए गए साइबर प्रशिक्षण से गांव-गांव तक जागरूकता फैली और धान खरीदी अवधि में साइबर ठगी की कोई शिकायत नहीं मिली। कार्यक्रम के अंत में पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी अतिथियों को शॉल और डायरी प्रदान की गई, जबकि उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोटवारों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मुंगेली से सीनू संवाददाता प्रेम कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।